ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामायण पाठ आरंभ। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम हे भोलेनाथ माता पार्वती, ओम हे माँ दुर्गा, ओम हे श्री सीताराम जी, ओम हे हनुमान जी। मैं आपको सादर प्रणाम और नमस्कार करते हुए श्री रामायण का पाठ आरंभ करती हूँ। अपना आशीर्वाद दीजिए। ओम हे हनुमान जी, आपको मेरी ओम जय सीताराम जी की राम राम जी। ओम 10वां सर्ग। ओम अंग देश में ऋषिशृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का वर्णन। ओम राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, राजा रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषिशृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं आपको बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋषिशृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वसाधना में लगे रहते हैं। वे नगर के जनजीवन के बारे में सर्वथा अनभिज्ञ हैं। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे नगर में आकर अपनी कृपा का प्रसाद नगरवासियों को प्रदान करें। तत्पश्चात उन्होंने ऋषिशृंग से प्रार्थना की और ऋषिशृंग उनके साथ आने को तैयार हो गए। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए हैं। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और सब नर नारियों ने उनकी भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा और आराधना की। फिर एकाग्रचित होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य देकर निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा। भगवान, आप और आपके पिताजी ऋषि विभांडक मुनि का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपटपूर्वक अपने राज्य के हित के लिए लाने पर और लाए जाने पर यह रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋषिशृंग अथवा विभांडक मुनि के मन में राजा के प्रति क्रोध उत्पन्न न हो। तत्पश्चात ऋषिशृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांतचित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषिशृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। ओम जय सीताराम जी की।